इसमें एग्जाम्पल में सक्सेस वर्ड है आपका, और सक्सेस वर्ड के लिए कह रहा है कि डिक्शनरी ऑर्डर में इस सक्सेस वर्ड की रैंक क्या होने वाली है। ठीक है, सबसे पहले देखिए क्या करना है, सक्सेस में आप जितने भी लेटर्स हैं इनको आप अलग अलग लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, काउंटिंग करेंगे, सबसे पहला स्टेप। तो काउंटिंग में अल्फाबेटिकली ऑर्डर में जो पहले आएगा उसको पहला नंबर दीजिए, 1, सेम वाले को सेम नंबर देना है, फिर 2, 3 एंड 4। ठीक है, अगर ये अलग अलग होंगे तो सबको अलग अलग नंबर ही देना है, सेम लेटर को सेम नंबर देते हैं। उसके बाद आपको देखना है कि कितने लेटर ऐसे हैं जितने नंबर छोटे होते हैं उनको लिखना। तो इस 3 के बाद कितने छोटे आएंगे, तो 1 1 और एक ये 2, मतलब 3 ही नंबर छोटे हैं। 4 के बाद ये सारे छोटे, तो 1 2 3 4 5। इस 1 के बाद कोई भी छोटा नहीं है, इस 1 के बाद कोई भी छोटा नहीं है, 0, इसके बाद भी 0, फिर 0, फिर 0, क्योंकि इसके बाद कोई भी नंबर छोटा नहीं है। स्टेप नंबर 3 कह रहा है हमारा, ये फर्स्ट स्टेप था, ये 2 था और ये 3 था। तीसरे स्टेप में क्या करना है, 0 से लेकर 1 2 3 4 5 और 6 इन सभी को फैक्टोरियल फॉर्म में लिख देना है। ठीक है, और फैक्टोरियल फॉर्म में लिखने के बाद स्टेप नंबर 2 और 3 का कराते हैं मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करा लीजिए। अभी की चीज समझाएंगे कहाँ से क्या हो रहा है। ये मल्टीप्लाई का साइन था, सॉरी। और इसके बाद देखिए सारे रिजल्ट 0 के साथ मल्टीप्लाई होंगे तो सब ये 0 हो जाएंगे, उनको लिखने का कोई मकसद नहीं बनेगा, तो आप 0 लिख के छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें एक पॉइंट याद रखना है कि हमारा जैसे पहला लेटर था एस, क्या इसके बाद कोई लेटर और है जो इसके जैसा सेम रिपीट हो रहा है? हाँ बिल्कुल हो रहा है, 2 बार ये हो रहे हैं। इसको भी काउंट करेंगे तो टोटल कितने हो गए, 3 हो गए। तो आप लिखेंगे 3 बार एस हमारा रिपीट हो गया है। इसके एस के बाद और ऐसा कौन सा लेटर जो रिपीट हो रहा है, 2 बार सी आ रहा है, यानी कि इंटू फैक्टोरियल 2 और लिख देंगे। ठीक, इस वाले स्टेप के लिए समझिए। यू, अब u के बाद देखिए कितने रिपीट हो रहे हैं, तो u के बाद 2 टाइम्स आपका c आ रहा है, 2 टाइम्स आपका s आ रहा है, तो लिख देंगे फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 2। ठीक है, अगर इस c के लिए हम बात करते हैं, c के बाद क्या है, केवल एक c आ रहा है तो इसको हम कुछ भी नहीं लिखते, मतलब केवल फैक्टोरियल 1 लिख देते, और ये 2 s आ रहा है तो फैक्टोरियल 2 लिख देते, ये इसका बन जाता। तो ऐसे आप सारे बनाते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो बचा क्या, उस रिजल्ट को आप सॉल्व करके लिख दीजिए। तो हो जाएगा 3 फैक्टोरियल 6 का मतलब होता है 720, ये हो जाएगा कितना, 6 इंटू 2। ठीक है, 5 इंटू 120, ये हो जाएगा 2 इंटू 2, और आगे के सारे रिजल्ट हो जाएंगे हमारे पास 0। ठीक है, अब देखिए कैंसिल क्या होगा, ये हो जाएगा 12, 12 से कैंसिल कर लेंगे 60, ये हो जाएगा 4 30, 60 इंटू 3 मिलकर कितना हो जाएगा हमारे पास 180, प्लस 30 इंटू 5 हो जाएगा 150, तो मिलाकर के कितना हो जाएगा हमारे पास ये 330। तो ये 330 जो आपके वर्ड्स होंगे वो जस्ट इससे पहले हो जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि रैंक बतानी सक्सेस की कितनी है। तो इससे पहले अगर 330 आ रहे हैं तो इसके बाद में कितना, इसका रैंक कितना हो जाएगा, तो 330 में हम क्या करेंगे, 1 नंबर और ऐड कर देंगे, तो आंसर हो जाएगा इसका 331, यानी ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट विल बी द राइट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि रैंकिंग पोजीशन को कैसे शॉर्टकट बेस पे काउंट करते हैं। मिलते हैं अगले में, थैंक यू।